हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा था हिंदी के प्रमुख साहित्यकार व हिंदी के प्रमुख कवि। आपके सिलेबस में जो हिंदी के प्रमुख साहित्यकार व प्रमुख कवि दिए हुए हैं उनको दो भागों में विभाजित किया गया है। एक आता है गद्य खंड और एक आता है पद्य खंड। तो गद्य खंड में जितने भी साहित्यकार हैं हम उनका अध्ययन कर चुके हैं। उसके बाद हमने शुरुआत की थी पद्य खंड की। तो पद्य खंड में आज हम लोग अध्ययन करने वाले हैं गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में, और इन्हीं के साथ में हम लोग अध्ययन करेंगे रसखान जी के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी से। इनका जन्म कब होता है? इनका जन्म होता है सन 1511 में। कहाँ पर होता है? राजापुर, उत्तर प्रदेश में। और देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, भक्ति काल, कि गोस्वामी तुलसीदास जी किस काल के कवि हैं। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? भक्तिकालीन कवि हैं। इनके गुरु का नाम बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी के गुरु का क्या नाम रहेगा? नरहरिदास। एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन पूछा भी गया है, तो याद रखेंगे कि गोस्वामी तुलसीदास जी के गुरु का क्या नाम रहेगा? नरहरिदास। इनकी माता का क्या नाम था? तो इनकी माता का नाम था हुलसी, और इनके पिता का नाम क्या रहेगा? आत्माराम। और देखिए इनकी पत्नी का क्या नाम रहेगा? रत्नावली। फिर देखिए तुलसीदास जी को गोस्वामी एवं अभिनव वाल्मीकि भी कहा जाता है। तो दोस्तों क्वेश्चन पूछे गए हैं, गोस्वामी या फिर अभिनव वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है गोस्वामी तुलसीदास जी को। और देखिए ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा गया है कि तुलसीदास जी के बचपन का क्या नाम था। तो इनके बचपन का नाम क्या रहेगा? राम बोला। या फिर राम बोला किसके बचपन का नाम था? आपका उत्तर क्या हो जाएगा? गोस्वामी तुलसीदास। उसके बाद देखिए इन्हें महर्षि वाल्मीकि का अवतार भी माना जाता है। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बनते रहते हैं, तो बिल्कुल भी इनको स्किप नहीं करेंगे। फिर देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी भक्ति काल के प्रतिनिधि कवि हैं। इनकी अधिकांश रचनाएं ब्रजभाषा में हैं तथा इन्होंने अवधी भाषा का भी प्रयोग अपनी रचनाओं में किया है। तो ये क्वेश्चन दोस्तों भाषाओं से संबंधित आ जाते हैं। तो तुलसीदास जी हैं, सूरदास जी हैं, इनकी भाषाएं क्या थी, यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। फिर देखिए तुलसीदास कृत रामचरितमानस की भाषा क्या है? बहुत दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, और काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि रामचरितमानस की जो रचना है या उसको किसने लिखा था? तो ये लिखा था गोस्वामी तुलसीदास जी ने। और देखिए इसकी भाषा क्या है? अवधी। और थोड़ा सा इसको हम डिटेल में जाएंगे तो इसमें किसी किसी किताब में बेसवाड़ी अवधि भी इसका उत्तर मिलता है। डायरेक्ट हो सकता है ऑप्शन में अवधि ना हो, बेसवाड़ी अवधि हो या अन्य कोई अवधि हो, ऐसे चार ऑप्शन हो सकते हैं। तो इसको भी लिख लेंगे कि तुलसीदास कृत रामचरितमानस की भाषा क्या है? अवधि या फिर बेसवाड़ी अवधि। तो ये क्वेश्चन काफी बार दोस्तों एग्जाम में पूछा गया है कि रामचरितमानस की रचना किसने की है? आपका उत्तर क्या हो जाएगा? तुलसीदास जी ने। फिर देखिए एक रचना है तुलसीदास। ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है कि तुलसीदास रचना किसकी है? तो ये है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। इनकी मृत्यु कब होती है? 1623 ईस्वी में, 80 घाट वाराणसी में। 80 घाटों बात एक ही है, तो ये मृत्यु हो जाएगी इनकी कब? 1623 में। चलिए बढ़ते हैं आगे और अध्ययन करते हैं इनकी रचनाओं का। तो ये देखिए इनकी रचनाएं हैं, जैसे कि रामलला नहछु, वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्न, जानकी मंगल, रामचरितमानस, सतसई, पार्वती मंगल, गीतावली, विनय पत्रिका, कृष्ण गीतावली, बरवे रामायण, दोहावली, कवितावली, हनुमान चालीसा, छंदावली रामायण, कुंडलिया रामायण, रामसलाका, कनखा रामायण, झूलना। उसके बाद देखिए छप्पई रामायण, कवित्त रामायण, कली धर्माधर्म निरूपण, हनुमान बाहुक, रोला रामायण और अरण्यकांड। इनमें जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है ये वाली लाइन जो आपको दिख रही होगी, यहाँ तक की रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से देखिए हनुमान चालीसा और राम सलाह का बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। तो ये जितने भी यहाँ पर लिखे हुए हैं ये सब आपको याद होने चाहिए। ये बार बार दोस्तों एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसे कवितावली बार बार पूछा जाता है, और रामलला नहुचु बार बार पूछा जाता है, गीतावली, विनय पत्रिका बार बार दोस्तों एग्जाम प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये वाले जो यहाँ पर मैंने लिखे हुए हैं खास करके इनमें आपको ध्यान देना है। तो ये बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग आगे। फिर देखिए अगले आते हैं रसखान जी। और रसखान जी के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं, ये भी पद्य खंड में ही आते हैं। सबसे पहले इनके जन्म का हम लोग अध्ययन करते हैं। इनका देखिए जन्म हुआ था, इनके जन्म को लेकर विद्वानों में मतभेद हैं। कहीं कहीं कुछ अलग अलग इनकी डेट मिलती है जन्म की। तो 1548 ईस्वी में। और देखिए मैंने आपसे एक बात पहले भी कही थी, जहाँ पर जन्म को लेकर या किसी अन्य चीज़ को लेकर क्या होता है कि विद्वानों में मतभेद होता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, वो एग्जाम प्रश्न में मुझे लगता नहीं कि अभी तक ऐसा प्रश्न कोई बना हो जहाँ विवाद की स्थिति हो विद्वानों में। और लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन बन भी गया तो होता क्या कि आपत्ति लग जाती है ऐसे प्रश्न में, क्योंकि देखिए हर विद्वान के अपने अपने मत हैं। तो इतिहासकार जो जो उन्होंने कहा है किसी आधार पर ही कहा होगा। अब आयोग में बैठा जो व्यक्ति है वो निश्चित नहीं कर सकता है कि किस इतिहासकार की बात सही है। तो जहां पर ऐसे डाउटफुल चीजें रहती हैं, अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत होते हैं, तो वहां पर उस क्वेश्चन के आने की संभावना बहुत कम रहती है।
लेकिन फिर भी याद रखेंगे जो जन्म रहेगा इनका, वो जो अधिकांश विद्वानों का जो मत है वो क्या है, 1548 में। कहाँ हुआ था, हरदोई उत्तर प्रदेश में, और ये रीतिकालीन कवि हैं। उसके बाद देखिए इनका वास्तविक नाम बहुत महत्वपूर्ण है। वास्तविक या मूल नाम अगर आपसे पूछा जाए तो क्या रहेगा, सैयद इब्राहिम इनका वास्तविक नाम रहेगा। ये एक मुस्लिम कवि थे, और देखिए ये मुस्लिम कवि थे लेकिन महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि ये कृष्ण भक्ति वाले कवि थे। देखिए भी मैं आपको लिखवाऊंगा। देखिए इनके पिता का नाम क्या था, गने खां, और माता का क्या नाम था, मिश्री देवी। तो इस चीज को लेकर भी विद्वानों मतभेद हैं इनके माता पिता को लेकर। कहीं कहीं पर तो इनके माता पिता का उल्लेख ही नहीं किया जाता है, लेकिन पिता गने खां और माता मिश्री देवी का उल्लेख कहीं ना कहीं मिलता ही है। गुरु का नाम बहुत महत्वपूर्ण रहेगा इनके। गुरु का नाम क्या रहेगा, विट्ठलनाथ इनके गुरु का नाम रहेगा। उसके बाद देखिए जो ये विधा लेखन है इनकी क्या है, सगुण कृष्ण भक्ति कवि हैं ये। रचनाओं में इन्होंने किस भाषा का प्रयोग किया, ब्रज भाषा का इन्होंने प्रयोग किया, और ये अकबर के समकालीन थे। देखिए जैसे कि 1548 में क्या होता है, इनका जन्म होता है, और देखिए अकबर राज सत्ता कब संभालता है, 1556 में अकबर क्या बनता है, राजा बनता है मुगल वंश का, 1556 में। और बहुत लंबे समय तक वो राजा बनता है, 1605 1606 तक लगभग वो राजा बनता है। तो काफ़ी लंबे समय तक अकबर राजा रहा था। और अकबर, क्वेश्चन ऐसा बन सकता है यहाँ पर से कि रस खान किस मुगल शासक के समकालीन थे, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, अकबर के ये समकालीन थे। उसके बाद देखिए रसखान के काव्य में भक्ति व श्रृंगार रस की प्रधानता है। रसखान वल्लभ संप्रदाय के सदस्य थे। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण रहेगा कि रसखान किस संप्रदाय के सदस्य थे, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, वल्लभ संप्रदाय। रसखान कृष्ण भक्ति मुस्लिम कवि थे। रसखान कृष्ण भक्त मुस्लिम कवि थे। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है कि रसखान मतलब पूछ सकता है आपसे किसी से संबंधित हैं, तो कृष्ण भक्त से संबंधित हैं। और देखिए इनकी समाधि कहाँ पर है, तो महावन मथुरा में इनकी समाधि है। और देखिए इनकी मृत्यु कब होती है, 1628 ईस्वी में इनकी मृत्यु होती है। और कहाँ पर होती है, वृंदावन में। तो ये इनके बारे में कुछ बेसिक सी जानकारी। इनकी रचनाओं का ज़्यादा उल्लेख हमको मिलता नहीं है। इन्होंने देखिए जो वो लिखे हैं, पद लिखे हैं, जैसे आते हैं दोहे आते हैं, इन्होंने अधिकांश उनकी रचना की है। अब देखिए दोहे तो हजारों सैकड़ों की मात्रा में है, जिनको आप याद नहीं कर सकते हैं और एग्जाम में पूछे भी नहीं जाते हैं। तो इनकी जो रचनाएं एग्जाम में पूछी जाती हैं वो यही हैं, प्रेम वाटिका और सुजान रसखान। तो ये इनकी कुछ रचनाएं हैं जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती हैं, और बहुत बार रचनाएं पूछी गई हैं, प्रेम वाटिका और रसखान। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। हमेशा की तरह एक बात, फेसबुक पेज से आप लोग हमारे जुड़ जाइए, डिस्कशन में लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है, व्हाट्सअप नंबर ही मैंने आपको नीचे दिया हुआ है। अगर आपको कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, कुछ शेयर करना चाहते हैं मुझसे, तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।